ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। ब्रह्मचर्य सामान्य रूप से इसी शब्द की व्याख्या, ब्रह्मचर्य की व्याख्या मानसिक और शारीरिक रूप से काम नियंत्रण को लेकर के मानी जाती है। जिसने मानसिक और शारीरिक रूप से काम को नियंत्रण करके रखा, वह ब्रह्मचारी, यह धारणा। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए, ब्रह्मचर्य बहुत ही व्यापक और गहरा शब्द है और उसे दुर्भाग्य से केवल काम नियंत्रण तक, बस वहीं तक सीमित करके रख दिया गया। ब्रह्मचर्या का अर्थ होता है आचरण। ब्रह्मा के समान जिसका आचरण हो, जो व्यक्ति अपना जीवन ब्रह्मा के समान जीता हो, ब्रह्म के समान जीता हो, वह ब्रह्मचारी। काम नियंत्रण तो बहुत छोटी सी घटना है, बहुत छोटा सा कार्य है उसके समक्ष। मूल रूप से उस व्यापकता के सामने जो ब्रह्मचर्य से परिलक्षित होता है। ब्रह्मा क्या है? वो रचयिता है सृष्टि के। पहली क्षमता, पहला जो उसमें आवश्यक तत्व है वो है रचना धर्मिता, और रचना करके फिर उससे निष्प्रह हो जाना, उसमें लिप्त नहीं होना। सन्यासी की तरह से एक सन्यासी जो जीवन जीता अपना, दरअसल वो उसको ब्रह्मचारी क्यों कहते हैं? केवल इतना सा समझ लिया जाता है कि ब्रह्मचारी एक व्यक्ति है, सन्यासी है, सन्यास ले लिया उनका किसी स्त्री से संबंध नहीं, या कोई स्त्री तो किसी पुरुष से संबंध नहीं, इसलिए वो ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी है। बस यहीं तक ये स्थूल रूप से नजर आता है, लेकिन वास्तविकता यह है, और संत है, साधक है, सन्यासी है, तो उसका जो आचरण है, उसका जो जीवन है संपूर्ण, वो केवल काम नियंत्रण तक सीमित नहीं है। संसार में होकर भी वो संसार में नहीं। ब्रह्मचर्य इतना व्यापक शब्द है। एक छोटी सी कहानी, छोटी सी कथा मैं आपसे कहूँ, वो आपको इसको थोड़ा सा स्पष्ट करने में सहायक होगी। कथा हुई नहीं हुई, ऐसी घटना घटी नहीं घटी, वो बात नहीं। हम कथा के मूल को, मर्म को समझें। एक ऋषि, वो सवेरे स्नान आदि करने गए नदी के ऊपर, लौट करके आया, अपनी पत्नी से कहा कि नदी पर मुझे उस नदी के पार रहने वाले एक संत से, अभी जब मैं स्नान आदि करने गया तो उनसे मिलना हो गया। मैंने उनसे आज के भोजन करने का निमंत्रण उन्हें दिया, आग्रह किया, उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भोजन बनवा करके मेरे आश्रम पर भिजवा देना। तो तुम भोजन बनाओ और जा करके नदी पार, वो जो संत उन आश्रम में है उनके नदी के पार, उनको दे के आ जाओ। ऋषि पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन तैयार किया, और भोजन लेके जब वो नदी के किनारे पहुंची, वो देखती नदी में तो बाढ़ की स्थिति, इतना पानी अथाह, पार जाना बड़ा मुश्किल। वो लौट के आई और कहा अपने पति से कि वहां तो नदी इस तरह से पूर्व बाढ़ की स्थिति, उस तरफ पार जाना बड़ा मुश्किल, कैसे जाऊं? ऋषि ने कहा जा करके पुनः जाओ और नदी से कहना जल से कि ये यदि मेरे पति ने जीवन में कभी भी स्त्री संसर्ग न किया हो तो मुझे स्थान दे दो, मुझे उस पार जाने के लिए मार्ग दे दो। ऋषि पत्नी ने सोचा, क्या हो गया इनको, कैसी बात कर रहे हैं ये? घर में दो संतानें खेल रही आंगन में, और ये कह रहे हैं कि, लेकिन ऋषि पत्नी थी। शंका मन में उत्पन्न होने के बाद भी बहस करना उचित नहीं समझा, गई और वही कहा उनने। और वो क्या देखती हैं कि नदी ने रास्ता दे दिया। ऋषि पत्नी उस पार गई, उस ऋषि को बैठ करके उन संत को, महात्मा को भोजन करवाया। जब वो नदी के उस पार पहुंची, वो क्या देखती, उस पार जाते ही नदी पुनः उसी अवस्था में, वही अथाह पानी बह रहा। मन में अब वापस कैसे जाऊंगी, खैर देखते हैं। जाकर के उन्होंने संत को, महात्मा को भोजन कराया। जब वापस लौटने हुए तो उन्होंने कहा कि मैं जब वापस देखा मैंने मुड़ के, तो नदी में अथाह पानी बह रहा, मैं पार कैसे जाऊंगी?
उन महात्मा ने कहा कि ऐसा करना, नदी के पास जाके कहना कि अभी मैं जिस संत के पास से आ रही हूँ भोजन करवा के, अभी जिसमें आश्रम से आ रही हूँ जिस महात्मा के पास से, यदि उन्होंने जीवन में कभी अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया हो तो मुझे स्थान दे दो, उधर जाने का मार्ग दे दो। पत्नी, ऋषि पत्नी बड़ी असमंजस में। एक तो चमत्कार, बड़ी विचित्र सी बात घर पर हुई थी। एक यहाँ पर मेरे सामने सारा भोजन, एक अनाज का दाना नहीं छोड़ा, और कह रहे हैं कि जीवन में कभी भोजन नहीं किया हो तो। लेकिन बहस नहीं की। ऋषि पत्नी नदी किनारे आई और उस जल को उन्होंने नदी से उन्होंने आग्रह किया, अभी मैं जिस महात्मा के आसन से, जिनके यहाँ से आ रही हूँ, यदि उन्होंने जीवन में कभी भोजन नहीं किया हो, अन्न का एक दाना भी ग्रहण न किया हो तो मुझे स्थान दो, मार्ग दे दो उस पार जाने का। और नदी ने मार्ग दे दिया। घटना क्या बताती है? यह घटना वास्तव में ब्रह्मचर्य के जो वास्तविक स्वरूप है उसी को इंगित करती है। किसी भी प्रकार के सारे साधन उपलब्ध हों और व्यक्ति का नियंत्रण, वो जो ऋषि का जीवन जी रहा है, उसके लिए स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो जाता है। सामान्य रूप से होता क्या? सामान्य रूप से तो ये होता है कि किसी भी स्त्री के पास कोई पुरुष पहुंचता है तो उसकी मन स्थिति में कुछ अंतर आ जाता है। किसी पुरुष के पास कोई स्त्री आती है तो उसकी मन स्थिति में अंतर आ जाता है। ये एक बात का संकेत है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं है, ब्रह्मचर्य घटित नहीं हुआ है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, कोई भी आयु हो, एक आयु की स्त्री वृद्ध अवस्था में हो, पास में कोई नवयुवक आ जाए, कोई युवा आ जाए, पुरुष सामर्थ्यवान आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी भी अवस्था का, किसी भी आयु वर्ग का, उस स्त्री की मनस्थिति पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। स्त्री आई है या पुरुष, कोई भेद नहीं, अंतर पे उसके प्रभाव डालता हो, वह ब्रह्मचारी नहीं। कोई पुरुष किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके पास किसी भी आयु वर्ग की किसी स्त्री का सानिध्य उसे प्राप्त हो, एकांत हो या सबके सामने हो, कैसी अवस्था हो, और उसके अंतर मन में, उसके व्यवहार में कोई भेद ना पड़ता हो, वह ब्रह्मचारी। वह आचरण ब्रह्म का आचरण है। गृहस्थ जीवन में, गृहस्थी, संसार, पति या पत्नी, एक पति का आचरण हो सकता है, वो चाहता हो, कोई भी संकल्प ब्रह्मचर्य का जीवन में ले सकता है। लेकिन जो सहचारिणी है उसका सहयोग आवश्यक है। ऐसे ही पुरुष को भी पत्नी का और पत्नी को पति का सहयोग आवश्यक है। बिना सहयोग के ब्रह्मचर्य घटित जीवन में नहीं हो सकता, और एक दूसरे पर इसको जबरदस्ती लाद भी नहीं सकते। जीवन किसी भी तरह से व्यतीत किया जाए, लेकिन मन स्थिति, मन का आचरण और मन की मन स्थिति अंतर की, वो ब्रह्म के समान हो। संसार में रहकर भी जो संसार से विरक्त अवस्था में, इसलिए हमारे कमल के फूल को बड़ा महत्व दिया गया है। क्यों है वो इतनी महत्ता? आध्यात्मिक क्षेत्र में हम जिसको भी, जिस भी देवी देवताओं को देखें, उनके आसन के हम किस पे बिठाते हैं? कमल के ऊपर। कोई संत हो, किस पे बिठाते हैं? कमल के फूल के ऊपर। क्यों? कारण क्या है? कारण सीधा सा है, कमल का फूल जल में रहता है। जल में रहते हुए भी देखें, उसके पत्तों पर, उसके पंखुड़ियों पर जल की बूंदें टिकती नहीं है, उसमें रहकर भी वो उससे विरत रहता है। यही कमल के फूल का वो एक संकेत है जिससे उसके समान व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करता हो, जो संसार में रहकर भी, गृहस्थ जीवन में रहकर भी, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी, चाहे स्त्री हो या पुरुष, और साधना में रत रहता है। अपने जीवन के जितने भी नैमित्तिक कर्म हैं, वो चाहे व्यापार हो, चाहे सेवा हो, जैसे भी सबको पूर्ण करता है, वही ब्रह्मचारी, वही सन्यासी। संन्यास्त होने के लिए यह संसार त्यागना कोई आवश्यक नहीं है।
गेरवे वस्त्र धारण कर लें, लंगोटी लगाकर जंगल में चले जाएं और वहां जाकर के फिर एक सन्यास, फिर एक संसार बसा लिया, किसी भी रूप में, चाहे आश्रम के रूप में, किसी भी रूप में। उससे तो अच्छा था संसार में रहते। कई देखी मैंने परिस्थिति, आपने भी देखी होंगी। जितने प्रपंच एक गृहस्थ के जीवन में उसके साथ नहीं होते, उससे अधिक तो उन सन्यासियों के साथ, जो आश्रम बड़े बड़े बना करके रहते हैं, उनके साथ हैं। वो अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, एक बहुत विस्तृत बड़ा संसार बसा लेते हैं। बसा लें, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बसाया जा सकता है, कर सकते हैं सब, लेकिन उसमें लिप्तता वह नहीं होनी चाहिए। लेकिन लिप्त भी हो जाते हैं। यही बाधक है ब्रह्मचारी के समान जीवन व्यतीत करने में। यदि ब्रह्म के समान जीवन व्यतीत करना है, ब्रह्म के समान आचरण करना है, ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है, तो ब्रह्मा के समान आचरण, व्यापक दृष्टिकोण, और जब उस तरह का जीवन जिएंगे तो काम पर नियंत्रण तो सहज सरल सा आसान सा है, वो तो स्वतः हो ही जाएगा। वासना पर तो नियंत्रण हो ही जाएगा। प्रधान है ब्रह्म के समान, एक सन्यासी के समान जीवन को जीना, उसको व्यतीत करना। जो उस तरह जीता है वही ब्रह्मचारी, वही सन्यासी। तो आप सबका जीवन ब्रह्म के समान व्यतीत हो। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।